की, बोलिए अयोध्या धाम की, अयोध्यापति नाथ की। आइए एक कीर्तन करते हैं बड़े भाव के साथ। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। सभी तालियां बजाते हैं। कोई जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को। कोई जा चुका पहले, कोई तैयार जाने को। बोझ गठरी धरे सर पर, खड़ा मन कर अकेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का। कपट छल पाप करके खूब धन जोड़ा करोड़ों का। पड़ा रह जाएगा सब कुछ, पड़ा रह जाएगा सब कुछ। संग जाना न ढेला है। भजन भगवान का कर लो, जगत का ये गोरा है। भजन भगवान का कर लो, जगत दो दिन का मेला है।
और कहते हैं पिता सुत बंधु अरुदारा नहीं कोई सहाय है। पिता सुत नाचता काल है सर पे, नाचता काल है सर पे, न चलता कुछ बहाना है। भजन भगवान का कर लो जब तू दो दिन का मेला है। जब तू दो दिन का मेला है। जब तू दो दिन का मेला है। ये संसार, ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। इसमें जो आया है उसे एक दिन जाना है। आज मैया सती ने ऐसा कार्य किया कि भोले बाबा कहते हैं हुई है वही जो राम रच राखा, अब को करे तर्क बढ़ा वैसा का। क्योंकि पता है ये देवी जब मेरे कहने से नहीं मानी तो अब वही होगा जो हरी इच्छा होगी। मैया सती आ तो गई, आकर के बाबा से कहती है चलिए नाथ। बाबा कहते हैं देवी इतनी जल्दी आप आ गए, परीक्षा ली? कहते हैं मैया बोली ना, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही लाई। जैसे आपने यहीं से प्रणाम किया उसी प्रकार से मैंने प्रणाम कर लिया, कोई परीक्षा नहीं ली। बाबा कहते हमने समझाया तब समझ में नहीं आया, तब कहती हैं कि हमको संदेह हो रहा है। और ये वहां पर जा करके ऐसा कौन मिल गया कि जिसके कहने से मात्र प्रणाम करके चली आई? इन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, कुछ नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आज बाबा तब शंकर देखे धरि ध्याना। जब ऐसी बात सती ने कही तो तब शंकर देखे धरि ध्याना, और सती जो की न चरित सब जाना। जो मैया सती जी ने किया था वो सारा उनका देख लिया और बाबा चल पड़े। चलिए अब बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि सती जी ने ऐसा कार्य किया, अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? आज भोले बाबा मन में विचार करते जा रहे हैं। कहते हैं यदि मैं इनको अपने साथ अपने वाम अंग में अगर मैं इनको स्थान देता हूं तो जो इन्होंने किया है उसके विपरीत है। क्योंकि मैया सीता जगत जननी है, वो पूरे संसार की माँ है, उन्हें हम भी माँ मानते हैं और उनका स्वरूप उनका रूप हमारी पत्नी सती जी ने रखा है, तो उसके हिसाब से ये भी हमारी माँ हो गई, ये भी माँ हो गई। और एक माँ पत्नी का दर्जा कैसे प्राप्त कर सकती है? और एक पत्नी ने माँ का रूप बनाया तो असमंजस में महादेव पड़ गए। आज भोले बाबा मन में विचार कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि राम की चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। ये सब हरि की इच्छा हुई है, उन्हीं के इच्छा के अनुसार इनकी बुद्धि परिवर्तन हुई और वही इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज बाबा मन ही मन में श्री नारायण को भज करके और प्रतिज्ञा कर ली और कि आज के बाद मैं सती जी को अपनी अर्धांगिनी
अपनी पत्नी के रूप में कभी नहीं देखूंगा, इनको वो स्थान नहीं दूंगा जो तब सती का था। और हुआ क्या, भोले बाबा ने जैसे ये अपने अंदर संकल्प किया, ये प्रतिज्ञा ली, सारे देवता पुष्प बरसाने लगे और सब जय जयकार करने लगे कि वाह महादेव। ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प किसी के अंदर इतनी दृढ़ता नहीं है जो ऐसा कर सके, ये महादेव आप ही कर सकते। सती जी ने पूछा तो कि बाबा ये देवता सब इतनी जय जयकार आपकी क्यों कर रहे हैं, कुछ बताएंगे आप? भोले बाबा कहते वो जाने, हाँ हमने तो ऐसा कुछ नहीं। कहते नहीं कोई तो बात है, पर भोले बाबा आज बताए नहीं, कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैया ने पूछा भी, एही तन सती है भेद मोहि नाही, और शिव संकल्प की मन माही। जैसे ही किया कि अब इस तन से सती जी के साथ उस प्रकार से भेंट नहीं होगी जैसे होती थी। आज मैया सती ने पूछा तो लेकिन बताया नहीं। भोले बाबा गए कैलाश पर और बैठ गए समाधि में, क्योंकि बाबा को पता है कि यदि मैं थोड़ी देर भी मेरे नेत्र खुले रहे और सती जी अभी पुनः आ जाएंगी और आ करके मेरे पास में बैठेंगी, उसी स्थान पर बैठेंगी और फिर मुझसे सवाल करेंगी, ये मौका आए कि उससे पहले ही महादेव समाधिस्थ हो गए, जवाब देना पड़े उसके पहले ही बाबा समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि में चले गए, इधर सती मैया सेवा कर रही हैं और भोले बाबा की सेवा करती हैं, सब कुछ कार्य करती हैं, कैलाश पर सब कर रही हैं। और उसी समय पर देखो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के अधिपति, समस्त देवताओं का अधिपति दक्ष को बनाया, जो सती जी के पिताश्री महाराज दक्ष को अधिपति बनाया। और जैसे ही उनको जब अधिपति बनाया तो महाराज दक्ष जी इधर क्रोधित बहुत थे महादेव जी से। क्यों क्रोधित थे उसका भी कारण था, क्योंकि सती जी ने महादेव का वर्ण किया था और जब उन्होंने महादेव जी को अपनाया, उनसे विवाह किया, तो दक्ष बहुत क्रोधित हो गए थे। एक बार जब इनको दक्ष जी को जब राजा बनाया गया तो वहीं पर सभी आए हुए हैं, सब आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, विष्णु जी भी आए हैं, भोले बाबा भी आए हैं, सभी आए हैं। और जब महादेव जी प्रवेश किए सभा में तो सब खड़े होकर के उनका सत्कार किए, सम्मान किए, लेकिन भोले बाबा नहीं खड़े हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि उनकी आदत है जहां भी थोड़ा समय मिला बस राम नाम लीन हो गए, भोले बाबा नहीं खड़े हुए। और जैसे ही दक्ष जब अपने सिंहासन पर पहुंचे, जब सिंहासन पर पहुंचे और देखा कि देख रहे हैं कि सभी खड़े हैं सम्मान में, लेकिन महादेव बैठे, क्रोध में आकर के उन्होंने इतना उल्टा सुल्टा बोला कि हम तो नाते में ससुर हैं और ससुर होने के नाते ये दामाद है, इनको चाहिए कि खड़े होकर के मेरा सम्मान करें, मेरा आदर सत्कार करें। वैसे तो चरण छूना चाहिए, अभिमान है। वैसे कहा जाता है कि दामाद से कभी पांव नहीं छुआना चाहिए। जितने भी जीवन के किए गए पुण्य होते हैं ना, सब नष्ट हो जाते हैं। एक तो दामाद से चरण नहीं छुआना चाहिए और दूसरी बात भांजे से कभी चरण नहीं छुआना चाहिए। इनसे यदि आपने भूल बस भी छुआ लिया ना, तो जीवन के जितने भी आपने पुण्य किए होंगे सब नष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अब क्या, यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है बिहार में ही, हमारी यूपी में नहीं होता,
उत्तर प्रदेश में माता पिता स्वयं कन्या के पांव छूते हैं, लेकिन कन्या से कभी चरण नहीं छुआए जाते। कन्या अपने आप में वो देवी है, कन्या स्वयं में पवित्र है, वो स्वयं देवी है। इसलिए कभी भी उससे चरण छुआना ही नहीं चाहिए, क्योंकि छुआते हो तो उससे क्या होता है, पाप लगता है। हमारे उधर नहीं छुआता कोई, कन्याओं को देवी दुर्गा, उनको तो कुमारी भी खिलाई जाती है, इतना पवित्र मानते हैं, इतना देवी समान मानते हैं। और महाराज इधर मैंने आपके बिहार में देखा है कि जो है कन्याएं स्वयं अपने पिता के छूती हैं। अब ये रीत है अपनी, जहां जहां की हो भाई हम नहीं जान सकते, लेकिन जो जैसा जहां होता है तो वो बात है, लेकिन नहीं छुआना चाहिए। तो प्यारे, आज यहाँ पर भी जैसे ही ऐसा हुआ तो महादेव जी कहते हैं कि मेरे चरण छुए, लेकिन महादेव जी इसके ऐसी इच्छा रखते हैं, लेकिन महादेव जी तो भगवान में लीन है, उन्होंने तो उठ करके भी उनका सम्मान नहीं किया। तो दक्ष को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि जाओ, जो इतना अभिमानी है वैसे भी इतना बेढंगा रहता है, हाँ? कभी भी किसी भी यज्ञ में तुम्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। महादेव चले गए, चले तो गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब प्यारे हमारे महादेव बाबा इतने सहज हैं कि वो जहां भी बैठ जाते हैं बस भगवान में लीन हो जाते हैं, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता। और उनके भक्त भी वैसे ही होते हैं, महादेव के भक्त भी वैसे ही हैं। एक का नाम तो सुना होगा, भस्मासुर। भोले बाबा से ऐसा तपस्या किया, ऐसी तपस्या किया कि उसने वरदान तो मांग लिया, और फिर कहता है कि बाबा मैं आप ही के सर पे हाथ रख के देखना चाहता हूँ, आपने जो वरदान दिया है वो सही भी है कि गलत है। अब बाबा भागे भागे घूम रहे हैं, आखिर भगवान नारायण जी को आना पड़ा विष्णु मोहिनी का रूप लेकर के। तो ऐसे बोले बाबा बोले हैं कि वो कब किसको क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता है। सहज है, बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। बाबा चले गए। एक तो वो भी बात थी, और इधर मैया को जब ये बाबा ने परित्याग कर दिया तो उस